Welcome students and friends to my channel CSE Concepts with गौरव शर्मा। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट इज टू डायमेंशनल एरे एड्रेस कैलकुलेशन और पर्टिकुलरली रो मेजर ऑर्डर के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एरे एड्रेस फॉर सिंगल डायमेंशनल एरे। तो जिन लोगों को सिंगल डायमेंशनल एरे एड्रेस कैलकुलेशन देखना है सो दे कैन रेफर प्रीवियस लेक्चर। Okay, so now let's start. So firstly, टू डायमेंशनल एरे और 2D एरे। तो इसका जनरल डिक्लेरेशन किस तरीके से कर सकते हैं हम कि लाइक इंटीजर a ऑफ 4,4, सो दिस 4 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज और ये 4 सेकंड 4 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड एंड फोर्थ एंड कॉलम वाइज फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। रैंडमली कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मैंने ये 2 3 लिया तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम का ये वैल्यू है ना। तो दिस इज जनरल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, बट है ना अनफॉर्चुनेटली मेमोरी में कुछ इस तरीके का प्रोविजन नहीं रहता है कंप्यूटर्स मेमोरी में कि ये इस तरीके से 2D डेटा को स्टोर कर पाए ना, सिक्वेंशियल डेटा स्टोर होता है। तो इंटरनली इसको हमें किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इस एरे को। तो एरे रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट वन इज रो मेजर ऑर्डर, नेक्स्ट वन इज कॉलम मेजर ऑर्डर, शॉर्ट में बोलते हैं आरएमओ एंड सीएमओ। तो पहले हम इस वीडियो में अभी फिलहाल रो मेजर ऑर्डर देखते हैं और उसमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के मींस रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पर फोकस करते हैं। ओके, सो रो मेजर ऑर्डर में ये एरे ए, तो इसमें ये रो वाइज स्टोर करते हैं। फर्स्टली क्या होगा, पहले ये फर्स्ट रो स्टोर हो जाएगी एंटायरली। सो फर्स्ट रो क्या है हमारा A11 12 13 14। तो देखिए यहाँ ये दिख रहा है ये 11 12 13 14। सिमिलरली सेकंड रो, सिमिलरली थर्ड रो एंड सिमिलरली फोर्थ रो। तो ये रो वाइज हमने डेटा को स्टोर किया है यहाँ पे, ठीक है। इस एरे का हम बेस एड्रेस मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 1000 है। तो नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, ऑब्वियसली इंटीजर है, 2 बाइट लेगा, सो 1002 1004 1006 एंड सो ऑन सो फोर्थ। लास्ट एड्रेस फॉर दिस पर्टिकुलर सेल A44 is 1030. Okay, now I think it is the representation is clear to you. So now let us calculate address है ना for a particular row index as well as column index है ना, for a given row index and column index. Okay, now let us assume I want to find location of A44 means fourth row and fourth column. तो fourth row और fourth column में क्या आएगा मेरा, ये होगा this particular है ना, ये fourth row and fourth column है। तो इसका एड्रेस क्या निकल के आना चाहिए 1030। बट हाउ टू कैलकुलेट, सबसे पहले दिख रहा है बेस एड्रेस कितना है यहाँ पे 1000 इस एरे का। तो बेस एड्रेस हमें एज इट इज लेना है 1000 प्लस। अब हमें वहां तक पहुंचना है 4,4 इंडेक्स पे। तो 4,4 इंडेक्स पर पहुंचने के लिए रो वाइज एलिमेंट स्टोर है। तो सबसे पहले देखते हैं फोर्थ रो पे पहुंचने के लिए हमें कितनी रोज क्रॉस करना पड़ेगी। ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 रोज क्रॉस करना पड़ेगी। तो कैसे निकलेगा, हमें 4 पता है, गिवन है रो नंबर। तो 4 माइनस इसका जो लोअर नंबर है, लोअर नंबर क्या है 1, तो 4 माइनस 1 3। तो ये 3 रोज क्रॉस करना पड़ेगी 1 2 एंड 3। तो यहां हम किस तरीके से लिखेंगे कि 4 माइनस 1 इतनी रोज क्रॉस करना पड़े। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे टोटल ओवरऑल, तो अगर हम रोज में फर्स्ट पर्टिकुलर रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जितने इसमें कॉलम्स थे, तो कितने कॉलम्स थे इसमें 4 कॉलम्स। तो कॉलम का कैसे निकालेंगे कि जो मैक्सिमम इसका बाउंड है 4 माइनस लोअर बाउंड क्या है 1 और ऐड 1 करेंगे तो 4 माइनस 1 प्लस 1 है ना। तो ये जनरलाइज फॉर्मेट में इस तरीके से होगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं सो इट इज 4 माइनस 1 प्लस 1। ओके, तो ये सब कैलकुलेट करके ये सारे हमने एलिमेंट काउंट कर लिए। इफ यू कंसीडर 4 माइनस 1 3 एंड दिस 4, 3 इंटू 4 12 मीन्स ये सारे एलिमेंट हम क्रॉस करके कहाँ पे आ चुके हैं, ये 12 एलिमेंट्स हम क्रॉस कर चुके हैं। तो हम यहाँ तक के एलिमेंट काउंट कर चुके हैं। अब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हमें कितने एलिमेंट्स और मूव करना है, हमारा रिक्वायर्ड टारगेट यहाँ है। तो कितने एलिमेंट्स और मूव करना है 1 2 एंड 3।
तो कैसे, अब हम कॉलम वाइज मूव कर रहे हैं, तो प्लस, अब हमें किस कॉलम पर जाना है, हमें जाना है कॉलम नंबर 4 पर। ओके, तो कॉलम नंबर 4 हम देखेंगे, दिस इज कॉलम नंबर 4, और इस कॉलम नंबर 4 से कॉलम का लोअर इंडेक्स क्या है 1, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 3, तो 3 एलिमेंट क्रॉस कर जाएंगे 1 2 3। तो हमारा इसमें रेफरिंग कॉलम इंडेक्स क्या है 4 है, और इसमें माइनस करेंगे लोअर बाउंड क्या है कॉलम का 1, तो इतने एलिमेंट, तो आप काउंट करिए टोटल 15 एलिमेंट्स हो गए, तो ये 4 4 4 12 एंड 1 2 3 15। फाइनली हम यहाँ आ चुके हैं, और हर एक एलिमेंट कितनी बाइट लेगा, सो इट इज ऑब्वियस दैट 2 बाइट। सो नाउ व्हाट विल बी द आंसर, सो इन दैट केस द आंसर विल बी, it is 1000 plus, so 15 into 2 it is going to be 30, so it is 1030. so see this, the address इस लोकेशन का क्या निकल के आया 1030. okay fine, so let's move to some random question, like ये आपको फाइंड करना है 3,2 का एड्रेस, तो 3,2 का एड्रेस भी सेम निकलेगा, पहले तो बेस एड्रेस, फिर आपको रो पे जाना है, तो आपको थर्ड रो पे जाना है, तो कितनी रोज काउंट क्रॉस की होंगी आपने 3 माइनस लोअर कितना था रो का 1, और हर रो में कितने एलिमेंट्स हैं, तो रो में एलिमेंट्स पता है, कॉलम का अपर बाउंड 4 माइनस लोअर बाउंड 1 और प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा काउंटिंग के लिए, तो 4, तो प्लस, अब हमें किस पे जाना है सेकंड कॉलम पे, तो 3 2 के लिए दिस है ना, तो ये 2 4 जा 8, तो 8 एलिमेंट्स हम काउंट कर चुके हैं, हम यहाँ पर हैं, तो हमें किस पे जाना है 3 2 पर यहाँ पर, तो हमने सेकंड रेफर किया है सेकंड कॉलम, सो इट इज 2 माइनस कॉलम का लोअर बाउंड है 1, सो 2 माइनस 1, ये एक एलिमेंट और क्रॉस कर देते हैं, फाइनली हम टारगेट पे पहुंच चुके हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कितने का करना पड़ेगा, साइज है हमारा 2. ओके, सो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर, सो 1000 प्लस, so it is 4 into 2 8, 8 plus 1 is 9, 9 2 is 18, so it is 18, so it is 1018 is our required answer. okay, हमें 3,2 लोकेशन देखना था, 3,2, तो 3,2 लोकेशन देखते हैं कहां पर है, ये 3,2 लोकेशन, और इसका एड्रेस क्या है 1018. फाइन, अब नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका 3,4 एड्रेस हमें कैलकुलेट करना है, थर्ड रो फोर्थ कॉलम वाले एलिमेंट का, बेस एड्रेस 1000, किस रो पर जाना है हमें, थर्ड रो पर, रो का लोअर इंडेक्स है 1, तो 2 रोज क्रॉस किए, हर एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं 4 एलिमेंट्स, ठीक है, तो 4 एलिमेंट्स कैसे निकले 4 माइनस 1 प्लस 1, 4 एलिमेंट्स हैं प्लस, अब हमें किस पर्टिकुलर कॉलम पर जाना है फोर्थ पर, तो फोर्थ कॉलम पर जाने के लिए हमें कितने कॉलम क्रॉस किए होंगे, मीन्स 3 एलिमेंट्स क्रॉस किए होंगे, तो हाउ 4 माइनस 1, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 का, सो फाइनली व्हाट विल बी द आंसर, so the answer will be 1000 plus 2 into 4 is 8 and plus 3 is 11, 11 2 is 22, so it is 22, so 1022. okay, तो 3,4 अगर हम देखेंगे, so this is 3,4, और इसका हमारा आंसर निकल के क्या आया 1022. okay, so now move to few more question, है ना, so the question is consider the following two dimensional array, तो फर्स्ट array is given -5 2 +5, so ये क्या है, ये हमारे रोज के इंडेक्स है ना, तो देखिए -5 से लेकर हम +5 तक यहाँ मेंशन कर लिया है, और कॉलम्स भी कहाँ से -5 to +5. ओके, अगर मैं रोज की बात करूं तो कितनी रोज है इसमें, -5 से +5 तक कितने होंगे 11, बिकॉज -5 to -1 is 5, 0 इंक्लूड करेंगे तो 6, और फिर 1 to 5 तो 11 रोज और 11 कॉलम्स है. सिंपली हमें ये सब दिया हुआ है कि बेस एड्रेस इसका 0 है, रो मेजर ऑर्डर फॉलो करना है, और ईच एलिमेंट का साइज कितना है 10 बाइट्स, तो हम एड्रेस कैलकुलेट करते हैं 0,0 का, तो बेस एड्रेस हम पहले देखेंगे, बेस एड्रेस क्या है इसका 0 प्लस, किस पर्टिकुलर हमें सेल पर जाना है, ये देखिए यहाँ 0 होगा और यहाँ 0 होगा कहीं, है ना, तो हमें a ऑफ 0,0 इस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस फाइंड करना है, तो हमारा रेफरिंग रो कौन सा है, ये 0th वाला, तो इसके पहले हम कितनी रोज क्रॉस करके आए हैं, तो इसके पहले हम 5 रोज क्रॉस करके आए हैं, तो कैसे निकाला आपने, जो रेफर किया है उससे लोअर बाउंड घटा दिया माइनस कर दिया, तो 0 माइनस लोअर बाउंड क्या था -5, ठीक है. अब इसके बाद फिर ये इतनी रोज क्रॉस की, और हर एक रो में कितने एलिमेंट थे, हर एक रो में यहाँ काउंट करें तो कितने एलिमेंट होंगे 11 एलिमेंट, कैसे निकाला
5 मैक्सिमम बाउंड, लो अपर बाउंड, लोअर बाउंड कितना है 5, सो इट इज 5 माइनस ऑफ -5, सो 2 और 10 और +1 करना पड़ेगा तो 11। तो सेम कॉन्सेप्ट 5 माइनस ऑफ -5 और +1। तो ये ओवरऑल एलिमेंट्स हैं, आप ये इतना आप काउंट कर चुके हैं यहाँ तक। अब आप फाइनली यहाँ पर 0th रो पे, तो आपको किस कॉलम पर जाना है 0th कॉलम पे। तो कितने एलिमेंट यहाँ क्रॉस करके आए होंगे, ऑब्वियसली 5 एलिमेंट्स। कैसे निकला, 0 पे जाना था आपको, लोअर था आपका कितना -5 है ना, तो 0 माइनस ऑफ -5, तो यहाँ कैसे कैलकुलेट होगा 0 माइनस ऑफ -5। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है और मल्टीप्लाइड विद साइज कितना है क्वेश्चन में 10 गिवन है। तो इसको बस स्पेसिफिकली आपको देखना है प्रॉपर तरीके से कि कितने एलिमेंट्स हम क्रॉस कर रहे हैं ना, दैट्स इट। तो यहाँ 0 प्लस व्हाट विल बी द आंसर 5 मल्टीप्लाइड दिस इज 11 एंड प्लस 5 मल्टीप्लाइड विद 10, सो 55 प्लस 5 60, सो 600 आएगा इसका एड्रेस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस हमारा निकल के क्या आया 600। ठीक है, इसका एड्रेस हमारा है 600। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5,4। 5,4 सबसे पहले बेस एड्रेस है 0, हमें 5th रो तक जाना है, तो कितनी रोज क्रॉस करके आए होंगे, तो 5 माइनस और रो का लोअर बाउंड कितना है -5, ये वाला 5th पर जाना है हमें इस पर, तो कितनी रोज क्रॉस करके आए 5 माइनस लोअर बाउंड, और हर एक रो में कितने एलिमेंट्स थे, तो 11 एलिमेंट्स वी नो, तो 11 कैसे आएंगे कॉलम्स के बेसिस पर, कॉलम 5 माइनस ऑफ -5 +1, इतने एलिमेंट क्रॉस करके आए हैं। आप इस पर्टिकुलर रो पर आ चुके हैं, अब आपको जाना है यहाँ पर किस कॉलम पर 4th कॉलम पर है ना, 4th पर, तो ये आपने रेफर किया है 5,4, तो 4th कॉलम पर जाना है, तो कितने आप एलिमेंट यहाँ क्रॉस करके आए होंगे, -5 से लेके आप 3 तक आए हैं ना, तो -5 से 3 तक ओवरऑल 9 एलिमेंट। कैसे निकलेगा, आप कॉलम जो आपको जहां तक पहुंचना है और लोअर जो है वो माइनस कर देंगे वहां से। ठीक है, तो कॉलम आपको किस पे जाना है 4 पे, और लोअर आपका जो है कॉलम का वो माइनस कर देंगे इससे, तो यहाँ तक। तो आप ये सारे काउंट कर चुके हैं, अब आप फाइनली अपने टारगेट पे पहुंच गए। ठीक है, दिस पर्टिकुलर टारगेट, और हर एक एलिमेंट कितने बाइट का है 10 बाइट का। तो दिस विल गिव यू लाइक 5 and 5, no it is not 5, so it must be 10. Okay, 10 multiplied with 11 and plus 9, and this multiplies with 10, so finally you will get 90 110 plus 1 1190 1190। ओके, तो इसका एड्रेस क्या निकल के आया 1190। सो दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, हमें केवल काउंटिंग करना है हाउ मेनी एलिमेंट्स वी जस्ट क्रॉस। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को हम जनरलाइज करते हैं। एरे ए गिवन है 0 to 50, इसका ये रोज के इंडेक्स हैं 0 to 50 और कॉलम इंडेक्स है 50 to 125, मतलब नंबर ऑफ रोज इसमें 51 है 0 to 50, नंबर ऑफ कॉलम्स है 50 to 125 काउंट करेंगे तो यहां से निकल जाएगा 26 है ना, सॉरी 76 है ओवरऑल। बेस एड्रेस 0 अज्यूम किया है, आरएमओ फॉलो किया है, साइज ऑफ ईच एलिमेंट 1 है। हमको फाइंड करना है 45,75, मतलब 45 यहाँ होगा कहीं, 45 और 75 इन बिटवीन यहाँ होगा, मतलब हमको ये 45,75 ये वाला जो लोकेशन है सेल है इसका लोकेशन फाइंड करना है। तो बेस एड्रेस कहाँ से स्टार्ट है 0 से, प्लस हमें किस पर्टिकुलर सेल तक जाना है रो तक 45 तक, तो 45 रो पे जाने के लिए आप कितनी क्रॉस करें 0 to 44 मींस 45, कैसे निकला 45 माइनस लोअर, तो इट इज 45 माइनस लोअर, और ये इतनी रोज क्रॉस की हैं आपने, यहाँ तक आया आप, और हर एक रो में कितने एलिमेंट थे 76 है ना ओवरऑल, तो 76 कैसे निकला 125 माइनस 50 प्लस 1, तो यहाँ से निकलेगा 125 माइनस 50 प्लस 1। तो आप फाइनली आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ चुके हैं। तो अब यहाँ हमें कहाँ तक पहुंचना है 75th कॉलम तक, तो कैसे पहुंचेंगे 75 में से क्या माइनस कर देंगे 50 माइनस कर देंगे, तो प्लस 75 माइनस 50, एंड साइज ऑफ ईच सेल कितना है 1 क्वेश्चन में गिवन। तो अब हम देखते हैं कि 45 माइनस 0 इज 45 ओनली मल्टीप्लाइड, सो इट इज 76 एंड प्लस 75 minus 50 is 25, multiply by 1 is no sense,
6 5 30 0 carry 3 70 7 5 35 or 6 4 24. So 35 plus 24 is going to 59. 59 and 3, so it is 62 6 and 7 4 28 and 6 34. So 3420 and plus 25. So the location for this cell is what? 3 4 4 5. So this is your required answer, है ना? तो इस पर्टिकुलर सेल किस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर होगा? 3 4 4 5। अगर एक सेटअप हमें इस तरीके का गिवन है, ठीक है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना? अब इसको हम जनरलाइज कर देते हैं कॉन्सेप्ट को। तो इन जनरल array A is declared as follows: lower bound of row, upper bound of row, like this, lower bound of row, upper bound of row, lower bound of column, upper bound. This is given. RMO यूज कर रहे हैं हम, रो मेजर ऑर्डर, B is the base address and S is the size of each element. तो सबसे पहले हमें बेस एड्रेस में कुछ ना कुछ ऑफसेट ऐड करना पड़ेगा, तो BA प्लस हमें किस रो को रेफर करना है? इसमें I, J, तो यहाँ कहीं I होगा और here in between J, so it is I, J. तो हमें ith रो तक जाने के लिए कितने रोज क्रॉस करना पड़े? तो I माइनस LB1, तो हमें I माइनस LB1 और मल्टीप्लाइड बाई हर एक रो में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे? तो ये हमारा कॉलम इंडेक्स इससे निकलेंगे, तो दिस माइनस दिस प्लस 1, तो क्या आएगा हमारा? UB1 माइनस LB1 प्लस 1 एंड प्लस, अब आप ये सारे क्रॉस कर चुके हैं, आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, अब आपको जेथ कॉलम तक जाना है, तो कितने एलिमेंट आप क्रॉस करे होंगे? J माइनस दिस LB2, तो J माइनस LB2 और मल्टीप्लाइड करेंगे इसको साइज से। व्हाट इज द साइज ऑफ ईच एलिमेंट? S. सो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा रिक्वायर्ड 2 डायमेंशनल एरे के केस में किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम का इंडेक्स दिया है तो उसका एड्रेस। तो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन कैलकुलेट द एड्रेस फॉर अ 2 डायमेंशनल एरे फॉर अ पर्टिकुलर सेल इन केस ऑफ रो मेजर ऑर्डर। ओके, तो इसको आपको नो नीड टू रिमेम्बर दिस, क्योंकि मैंने बताया उसको हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड। तो एक्चुअल प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको केवल जस्ट यू हैव टू काउंट how many elements you have crossed and what is the size, and जो overall ये निकल के आएगा that is offset, ठीक है? तो ये क्या है? ये हमारा this particular thing is number of rows crossed, कितनी रोज आप क्रॉस किए हो, और ये number of elements in each row, number of elements in each row, है ना? और ये क्या है आपका? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रॉस्ड, कहां तक पहुंचने के लिए? रिक्वायर्ड कॉलम तक पहुंचने के लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रॉस्ड टू रीच रिक्वायर्ड कॉलम। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, है ना? और ओके फाइन, तो ये रो मेजर ऑर्डर हुआ। अब कॉलम मेजर ऑर्डर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन डेप्थ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप कोई वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, है ना? एंड मीट यू इन नेक्स्ट सेशन। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।